पांचवी लहर तेज हो चुकी है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में शहर कायद में 2356 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जो कि मस्बत आ चुके हैं, जबकि मस्बत केसेस की शरह 30.83% रही। ओमिक्रॉन के 470 केसेस की तस्दीक भी हुई है। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट कराने का फैसला। बंदिश का फैसला तालीमी इदारों में कोरोना केसेस देखने के बाद किया जाएगा। NCOC इजलास में SOPs के निफाज और वैक्सीनेशन के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। इजलास में मुआवन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान, सूबाई वज़राए तालीम व सेहत समेत दीगर हुक्काम ने भी वर्चुअल शिरकत की। आलमी वबा कोरोना की बढ़ती लहर पर शहर में पहले निजी स्कूल ने अलार्मिंग सूरत हाल पर अहम इकदाम उठाते हुए पहली से पाँचवीं जमात तक स्कूल बंद कर दिया है। निजी स्कूल ने वालिदैन के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया है। स्कूल इंतज़ामिया के मुताबिक पहली से पाँचवीं जमात तक के तलबा ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। छठी से आठवीं के तलबा को ग्रुप की सूरत में बुलाया जाएगा। सिर्फ 9वीं और 10वीं जमात के तलबा रोज़ाना स्कूल आएंगे। 12 साल के तालिब इल्मों को वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान में कोरोना की चीनी दवा मुतारिफ करवा दी गई है। इस दवा का ऐलान कामयाब ट्रायल के बाद जामिया कराची में होने वाली तकरीब में किया गया। कोरोना के मरीजों के लिए पाकिस्तान में भी दवा तैयार। कामयाब ट्रायल के बाद कराची यूनिवर्सिटी में चीनी दवा मुतारफ करा दी गई। दवा की कामयाबी का ऐलान जामिया कराची के डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी ऑडिटोरियम में किया गया। ऑनलाइन खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अदरा पिचोहो ने चीनी दवा जिन हवा कुंजन ग्रैनुलस के टेक्निकल ट्रायल को कामयाब करार दिया। उनका कहना था कि ये क्लिनिकल ट्रायल पाकिस्तान में क्लिनिकल रिसर्च में आला दर्जे की महारत की मौजूदगी की दलील है। सेंटर फॉर बायो एक्विलेंस के इंचार्ज और इस दवा की तहकीक के प्रिंसिपल प्रोफेसर रजा शाह ने कहा कि दवा की तैयारी में हिलाल अज्जा शामिल किए गए हैं और साशे को पानी में घोल कर पिया जाता है। ये बिल्कुल साशे है, सेफ है, हर्बल प्रोडक्ट है। हमने इसके हलाल टेस्टिंग भी कर ली है और इसमें कोई भी ऐसे पोर्क या कोई हराम इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारे मज़हब में अलाउड नहीं है वो भी नहीं है। और प्लस ये है कि ये जस्ट गर्म पानी में एक साशे डाल के और यानी 3 साशे पीने होते दिन में 3 दफ़ा। और हमने 10 दिन तक ये अपने जो मरीज़ों है उनको पिलाई थी, जिसमें से यानी हमें जो एफिकेसी मिली है। तकरीब से चीनी सफ़ीर नोंग रोंग, चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर मोइनुल हक, वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स बराए साइंस व टेक्नोलॉजी के चेयरमैन प्रोफेसर अताउर रहमान ने ऑनलाइन खिताब किया। हॉल में मौजूद जामिया कराची के वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराकी और जामिया कराची में ICCBS के सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल ने भी खिताब किया। कैमरामैन अहमद अब्बास के साथ वाजिद रज़ा असफ़हानी, सिटी 21। शहर में जा बजा गैर कानूनी पार्किंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। पार्किंग माफिया शहरियों से ज़ायद फ़ीस वसूल करने में मसरूफ़ है। शहरियों ने गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। कानूनी पार्किंग माफिया का राज, सरकारी फीस से जायद वसूली पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। शहरियों से 10 रुपए सरकारी फीस की जगह 20 रुपए वसूल किए जाने लगे। ना देने की सूरत में पार्किंग माफिया के कारिंदे शहरियों से बदतमीजी भी करते हैं। शहरियों ने गैर कानूनी पार्किंग माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वो गाड़ी उठा के ले गए, फिर हमें बोले 150 दो अपना नंबर, ऐसे पूरे खानदान के ना सब ले रहे हैं नंबर। उसके साथ तो बदतमीजी की जाएगी। अगर वो वैसे खड़ी कर जाएगा ट्रैफिक पुलिस वाले ले जाएंगे। 200 रुपया फ़ाइन कहाँ से देगा? गरीब आदमी तो वैसे ही पीस रहे। तो ये तो जिम्मेदारी ऊपर से लेके नीचे तक जिम्मेदारी कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इंतजामिया भी तैयार नहीं है। हालांकि मैं टैक्स देता हूँ, अगर मैं पार्किंग की फीस दे रहा हूँ तो उसमें भी मैं टैक्स दे रहा हूँ, उसके बाद भी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा इकदाम है। वाज़ेह रहे कि शहर में गैर कानूनी पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई का हुक्म दे रखा है। कैमरामैन अहसन अमीन के साथ जुनैद फिरोज, सिटी 21। हीरा मानी की साबिक मैनेजर नुसरत जाफरी ने अदाकारा पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। नुसरत जाफरी कहती हैं कि हीरा कई बड़े प्रोजेक्ट में काम न मिलने की वजह से जहनी तनाव का शिकार थी। वो गालियां देती और मेरे बाल भी नोचती थी। तफसीलात जानते हैं राहिल बेग से। राहिल, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، اداکارہ ہیرا مانی کے حوالے سے ایک بیان اور تمام چیزیں سامنے آئی ہیں جس میں انہوں نے اپنی ایکس مینیجر نصرت عابد جعفری کے ساتھ تشدد کیا ہے. کیا تشدد کیا، آخر تشدد کی کیا وجہ بنی، تو یہ نصرت سے جانتے ہیں. نصرت، کیا کہیں گی، ہیرا کے ساتھ آپ کا کتنا تعلق رہا، کب تک آپ ان کی مینیجر رہے؟ میں نے تقریباً کوئی پریویس 3 سال تو ان کے ساتھ ایز اے گڈ فیتھ میں گزارے تھے کہ ان کو یہ ڈیزائر تھی کہ بھائی مجھے مینیج کرنے والے لوگ ٹھیک نہیں ہیں اور آپ مجھے مینیج کر لیں. تو گڈ فیتھ میں چونکہ ہمارے پروڈکشن ہاؤس سے انہوں نے ایک آدھ پروجیکٹ کیے تھے تو میری ان سے اچھی ایک سلام دعا ہو گئی تھی اور میں نے پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے، گڈ فیتھ میں ہے، کسی کا کام مجھ سے ہوتا ہے تو وائی ناٹ کر لیتے ہیں. انہوں نے مجھے ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیا تھا، انہوں نے سوچا تھا کہ مار رہی ہوں کچھ کرے گی تو نہیں. لیکن جو سب سے پہلی دھمکی آئی تھی مجھے مارچ 2021 میں، وہ یہ تھا کہ تم میری بہن کے ساتھ جو ہے وہ میری بہن کو میرے خلاف نہیں کر سکتی، بہن بھائی کے مسئلے ہیں، آپ مینیجر کو بیچ میں مت ڈالیں. ٹھیک ہے. ایک پروفیشنلی بات یہ تھی کہ جب میں نے پروفیشنلی فیس بک پہ لکھ کے یا سوشل میڈیا پہ لکھا کہ میں نے ان کو جوائن کیا تو میں آبویس ہے کہ میں چھوڑوں گی بھی اسی لحاظ سے. میں نے وہ لکھا اور ان کے ایک فین پیج نے اس کا اسکرین وہ اٹھا کے اس نے میرا اپنے فیس بک پہ لگا کے اور میرے نام کے ساتھ بدتمیزی کی. اور اس کے بعد جب وہ چیز میں نے جو ہے CPLC کو اور FIA کو میں نے اس پہ ان کو ٹیگ کیا، اس کے بعد ان کا مجھے سوری آ گیا. بات یہ کہ اگر وہ غلط ہیں تو ان کو سزا ملے چاہے جس بھی لحاظ سے، کیونکہ کسی بھی XYZ کے ہونے سے اس کا بھائی، اس کے گھر والے مجھے دھمکیاں نہیں دے سکتے. غلطی پہ ہیں تو آپ غلطی کو مانیں کہ میں نے غلطی ہے، اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے سزا ملے. بالکل جی، ہمارے ساتھ ہیرا مانی کی ایکس مینیجر نصرت عابدی موجود تھی. ان کا کہنا تھا کہ ہیرا کے تشدد کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس شاید کام نہیں تھا، بہت سے بڑے پروجیکٹ ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے. یا تو ان کو پروف کریں اور اگر کسی جگہ غلط ہوں تو میں ہر ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا رحل. شہر قائد میں گیس کے شدید بحران کے باعث بیشتر ہوٹلوں میں بھی گیس کی قلت کا سامنا ہے. ہوٹل مالکان کہتے ہیں کہ گیس بحران کے باعث مہنگے داموں سلنڈرز خریدنے پر مجبور ہیں. شہر قائد میں گیس کا شدید بحران، گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ ہوٹل مالکان بھی پریشان. کراچی کے بیشتر علاقوں میں جاری گیس کی آنکھ مچولی کے باعث جہاں شہریوں کے لیے گھروں میں 2 وقت کی روٹی پکانا محال ہو گیا، وہیں ہوٹل مالکان مہنگے سلنڈرز خریدنے پر مجبور ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ ایسا ہی چلتا رہا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. 2 مرتبہ ہی جو ہے صرف صحیح ملتی ہے، ہفتہ اور اتوار کو، باقی تو عام دنوں میں آتی ہی نہیں، بس سلنڈر چلانا پڑتا ہے. کبھی کام ہوتا ہے کبھی ہوتا نہیں ہے، بہت بڑی پریشانی ہے. اور سلنڈر بھی آپ کو پتا ہے 3 سلنڈر روزانہ 2 سلنڈر لگتے ہیں، اور شہری کو جواب دیتے ہیں، پیار محبت سے جواب دیتے ہیں. ان کو لڑائی تو کر نہیں سکتے. عوام بولتی ہے، حکومت کو تو بولتے نہیں، ہمیں بولتے ہیں کہ آپ نے ریٹ ڈبل کیوں کیے ہوئے. حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ گیس بحال کیا جائے. شہریوں نے بھی شکوہ کیا کہ کراچی میں اتنی سردی بھی نہیں، پھر بھی گیس کی عدم فراہمی سمجھ نہیں آتی. شہریوں اور ہوٹل مالکان نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ پر فوری قابو پایا جائے. سید زبیر راشد، سٹی 21. آل کراچی تاجر اتحاد کے رہنماؤں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مہنگائی کے مترادف قرار دے دیا. ساتھ ہی مطالبہ کیا کہ حکومت شہریوں اور تاجروں کو ریلیف دینے کے لیے سبسڈی فراہم کرے. سربراہ آل سٹی تاجر اتحاد شرجیل گوپلانی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مہنگائی کے مترادف قرار دے دیا. کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کی شرح میں 15% اضافہ ہوا ہے. اور سیل ٹیکس بھی ہے جو ہے وہ پیٹرول کی مصنوعات کے اوپر کم سے کم کر دے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس پہ سبسڈی دینے کی طرف جائے تاکہ عوام کو جو ہے صحیح طریقے سے ریلیف مل سکے. پرانے دوروں میں 90s سے پہلے ہمیشہ فیول کی پرائزز پہ سبسڈی حکومت دیتی تھی جو کہ ڈائریکٹ عوام پہ پہنچتی ہے. اس وقت بھی ضرورت یہ ہے کہ اگر حکومت نے مہنگائی پہ قابو پانا ہے اور اپنی معیشت کو صحیح طرح چلانا ہے تو پیٹرول کی قیمتیں کم کرنی پڑیں گی. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں. شرجیل گوپلانی نے کہا ہے کہ عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے ہیں، ساتھ ہی تاجر برادری بھی مہنگائی سے متاثر ہے. حکومت تاجروں اور شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی دے. یہ حکومت کی نااہلی ہے. اس وقت جو 17% جو ہے جو ٹیکسز انہوں نے لگائے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں. جو پوائنٹ آف سیل سسٹم یہ لگانے جا رہے ہیں جو کہ آپ دیکھیں کاٹیج انڈسٹریز، ہم نے ایک چیز پرچیز کی، کاٹیج انڈسٹری کے اوپر سیل ٹیکس نہیں ہے، لیکن جب وہ آپ نے ریٹیل شاپ میں جا رہا ہے تو آپ 17% اس کے اوپر سیل ٹیکس لگا دیں گے تو آپ کی ہر چیز کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھتی جائیں گی. مہنگائی کا بہت بڑا طوفان آنے کو تیار ہے. حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ جو IMF کی پالیسیز لے کر چل رہی ہے، اس سے ملک میں بے تحاشا غربت میں اضافہ ہوگا، بے تحاشا مہنگائی میں اضافہ ہوگا. تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہا
रहा है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। मिनी बजट के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। साल 2022 अवाम के लिए 2021 से ज़्यादा तकलीफदेह होगा। नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि मिनी बजट के मनफी असरात मुरत्तिब होंगे। मिनी बजट के आफ्टर शॉक्स साल 2022 आवाम के लिए 2021 से ज्यादा तकलीफदेह होगा। माहिरीन ने खबरदार कर दिया, हुकूमत का मिनी बजट महंगाई का नया सुनामी लाएगा। रवां साल तेल, गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता रहेगा। मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि वजीर खजाना ने तो मिनी बजट से कोई महंगाई न होने का दावा किया है, लेकिन हकीकत में अद्वियात समेत IMF की हिमा पर हर अशिया मजीद महंगी हो जाएंगी। तरमीम के बाद 300 अरब नहीं 500 अरब का बोझ पड़ेगा। अरब रुपए के टैक्सेस ही नहीं है, इसमें हमने ये मुआहदे में ये चीज़ भी शामिल है कि हमने तकरीबन 500 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी की मद में वसूल करने हैं, जिसका मतलब यह है कि हर महीने 3-4 रुपये 5 रुपये जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ती जाएगी, जो कि तकरीबन 25 रुपये फ़ी लीटर तक जाएगी। यानी इंटरनेशनल मार्केट से अलग ये हमें 25 रुपये लीटर ये भी हमें बर्दाश्त करना है। 5 रुपये पर यूनिट बिजली की कीमत भी बढ़नी है, और ये चीज़ें जो हैं इसके साथ साथ और कई चीज़ें हैं जिसमें हमने उनके साथ मुआहदात की हैं कि इन सारी चीज़ों में भी हम पब्लिक के ऊपर मज़ीद ये टैक्सेस लगाएंगे। मियां जाहिद हुसैन ने खबरदार किया कि रवां साल सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम, अफराते ज़र और रुपए की बेकदरी के नए रिकॉर्ड बनेंगे। पब्लिक सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इसमें हम तकरीबन 600 अरब रुपए साल का लॉस करते हैं। बिजली गैस की मद में हम लॉस करते हैं, तो ये तकरीबन 1200-1500 अरब रुपए के जो हम लॉसेस करते हैं उसको या तो वो लॉसेस बंद करें, प्लग करें, जो लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशन हैं उनको सेल आउट करें, तो इस तरीके से वो लॉसेस हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो या तो हम लॉसेस को ख़त्म करें, या फिर दूसरी सूरत यह है कि हम फिर कर्जे मांगें, और कर्जे मांगें तो फिर ये शराइत तस्लीम करें। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप का कहना है कि इस वक्त गर्दिशी कर्जा तेजी से बढ़कर 2500 अरब की सतह छू रहा है और करंट अकाउंट खसारा गुज़िश्ता साल से दुगना हो गया है। महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। हर रोज़ किसी न किसी दवा की कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाता है। मरीजों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं। कहते हैं अचानक अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, जिसका इन्हें भी इल्म नहीं होता। हुकूमत आवाम से जीने का हक भी छीनने लगी। अद्वियात की कीमतों में इजाफा मामूल बन गया। दवाओं की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गईं। अद्विया महंगी होने पर मरीज तो मरीज, दुकानदार भी परेशान हो गए। दर्द के लिए इस्तेमाल होने वाले वोरेन इंजेक्शन की कीमत 2,981 रुपये से बढ़कर 3,507 रुपये फ़ी पैकेट हो गई। ये तकरीबन 12 से 14% का इजाफा है वोरेन इंजेक्शन पे। ये इंजेक्शन था पहले 29 रुपये का, अब भी हो गया तकरीबन 36 रुपये का इंजेक्शन हो गया। ये वाला वोरेन इंजेक्शन जो नॉर्मल दर्द के लिए यूज़ होता है और क्लिनिक्स में भी आप नॉर्मल लगता है ये इंजेक्शन। महंगाई से परेशान आवाम का कहना है कि इस हुकूमत ने तो गरीब के लिए दवा लेना भी मुहाल कर दिया। दवाइयाँ महंगी दे रहे हैं, जो पहले 10 रुपए की मिल रही है 50 रुपए की मिल रही है। इमरान खान ने किया है कि सस्ता मिलेगा, लेकिन ये तो बहुत महंगे, दिन ब दिन आगे मजीद दवाइयाँ, पेट्रोल और ये सब कुछ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत महंगी हो गई हैं, ये इमरान खान पर भेजता हूँ। गुज़श्ता एक बरस के दौरान अद्वियात की कीमतों में 100% से ज़ायद का इजाफा किया जा चुका है। कैमरामैन हमजा राजपूत के हमरा अयाज राना, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर KMC मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि माजी में हर तीसरे दिन पेट्रोल की कीमतों के इजाफे पर हुकूमत से अलग होने वाली MQM अब क्यों विफाक के साथ है। जमात इस्लामी धरने की सियासत सिर्फ कम बेक के लिए कर रही है। 3 सियासी जमातों का वारा चौक में किए जाने वाले एहतजाज को आवाम ने मुस्तरद किया है। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर कराची की अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बल्दियाती कानून पर एहतजाज करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। सिंध असम्बली कमेटी रूम में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, एहतजाज करने वाले दरअसल बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार चाहते हैं, लेकिन इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। बल्दियाती कानून बेहतर है, ज़ाती मफादात की वजह से कानून को मतनाज़ा न बनाएं। मुर्तज़ा वहाब ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर MQM को भी न बख्शा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जब हमारी इत्तेहादी थी तो हर तीसरे हफ्ते हुकूमत छोड़ देती थी। 3.5 सालों में मेरे ख्याल में 2 दर्जन बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। फैसला छोड़ें, कोई हल्का सा अंदिया दिया जाता है ना, वो भी नहीं दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना था कि जमात इस्लामी धरने की सियासत सिर्फ कम बैक के लिए कर रही है। फवारा चौक में 3 सियासी जमातों के एहतजाज को आवाम ने मुस्तरद किया। बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई, उसके खिलाफ आज PTI, MQM, GDA कराची की सड़कों पर सरापा एहतजाज होंगे। जब मैंने देखा कि फवारा चौक पर कि वो लोग हैं जो वादे पता नहीं किस चीज़ के करते हैं लेकिन वफा कुछ नहीं करते, इनके अमाल में वफा, इसलिए लोगों ने
उस धरने में भी इनको रिजेक्ट किया। मुर्तज़ा वहाब ने वाज़ेह किया कि अभी तो शहर मेरे पास है, मैं वडेरा भी नहीं, मैं सिंध का बेटा हूँ और पाकिस्तान का बेटा हूँ। मेरी जमात ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है इसे बखूबी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैमरामैन इमरान खान के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। खबरें अपने जाने से के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।